खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह हमारा मुल्क इस वक्त मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर है, इसी तरह नून लीग और मौजूदा इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के पीछे हाथ धो के बैठी हैं। बड़े भाई और छोटे भाई ने एक दूसरे के गिरेबानों में हाथ डाल दिए हैं। सास और ससुर की बड़ी लड़ाई ने नून लीग का घिनौना चेहरा अवाम को दिखा दिया है। पार्टी के अंदर बाकायदा 2 कैंप्स बना दिए गए हैं। हर आने वाला शख्स पहले नून और शीन का फैसला करता है, फिर पार्टी में शामिल होता है। मिफ्ता इस्माइल ने करप्ट और अब तक इश्तिहारी करार दिए गए इसहाक डार के तमाम राज खोल कर रख दिए। मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ किस तरह शहबाज शरीफ को घर भेजना चाहते हैं, अवाम सब कुछ जान चुकी है। मुल्क को मुआशी दलदल में धकेलने के बाद अब पार्टी के अंदर ही तमाम रहनुमा आपस में भिड़ गए हैं। यहाँ तक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पार्टी के 2 बड़े रहनुमा एक दूसरे को पार्टी से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी से जो भी बेदखल हुआ तो वो पार्टी के सारे काले कारतूत दुनिया को बता देगा और अब तक पार्टी की जानिब से किए गए तमाम जराइम की तफसीलात भी हुक्काम के हवाले कर देगा। ये जंग अब किसी भी सूरत रुकने वाली नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मंसूबा बंदी की हकीकत बताएंगे और बताएंगे कि कैसे नून लीग खुद अपनी हुकूमत खत्म करके शहबाज शरीफ का खात्मा चाहती है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर क्या मंसूबा बनाया, मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, किस तरह मुल्क को जबरदस्ती डिफॉल्ट के खतरे से दोचार करने की साजिशों का मंसूबा कामयाब बनाया जा रहा है, साजिशी हुकूमत में मौजूद अपने कारिंदों की मदद से किस तरह मुल्क को डिफॉल्ट में धकेल कर अवाम को गुलाम बनाना चाहते हैं, और मरियम नवाज मुल्क की वज़ीर आज़म कैसे बन गई हैं और शहबाज शरीफ को किसने कठपुतली बनाया है। आज हम आपको पार्टी में काफी अरसे से जारी एक बड़ी लड़ाई और इसकी वजह से नून लीग में धड़े बंदी की कहानी सुनाएंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह मुल्की मईशत के बारे में तमाम फैसले लंदन के एक बंद कमरे में किए जाते हैं, जहां कई रहनुमा हीटर लगाए हमारे अवाम की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जिन्हें आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। प्यारे साथियों, इमरान खान को बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत तख्त बदर करने का मंसूबा शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क और अंदरूने हैंडलर्स की ख्वाहिश पर पूरा किया। इस वक्त मरियम नवाज समेत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी असेंबली से बाहर थे और किसी भी सूरत कोई ओहदा नहीं रख सकते थे। शहबाज शरीफ ने आते ही अपने धड़े के तमाम लोगों को बड़े बड़े ओहदे दिए और मरियम नवाज के धड़े को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया। मरियम नवाज को जब अपनी कश्ती डूबती नजर आई तो फौरन लंदन रवाना हुई और वहां से इसहाक डार को भेजकर वजीर खजाना बना दिया। शहबाज शरीफ का मंसूबा था पार्टी के कायद नवाज शरीफ को पार्टी की ताहयात सरबराही से बेदखल करना, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और मरियम नवाज ये सब कुछ जान गई। इंटरनेशनल घोड़े नवाज शरीफ और मरियम नवाज से राब्ते में थे और शहबाज शरीफ सिर्फ एक कठपुतली हुक्मरान बने बैठे थे, लेकिन वो खुद भी इंटरनेशनल घोड़ों से राब्ते बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ थे ताकि पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इन घोड़ों से मिलने वाली रकम वो अकेले निगल जाए। इस दौरान दोनों भाइयों ने एक दूसरे के इरादे भी जान लिए और यूं पार्टी में एक बहुत बड़ी दरार पड़ने लगी। पार्टी के अंदर ही लोग एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। यहाँ तक इत्तलात हैं कि कुछ रहनुमा इजलास में एक दूसरे को गालियां भी देते रहे और अपने मुखालिफ धड़े के लोगों के गिरबानों तक पहुंच गए। हमारी इत्तलात के मुताबिक ये इख्तिलाफात इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि जल्द नून लीग खुद कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देगी और शहबाज शरीफ को हमेशा के लिए घर भेज दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नून और शीन की बाज़गश्त तो हमेशा से होती रही है, लेकिन इस बार लड़ाई इस बात पर शुरू हुई कि जिस ओहदे में ज्यादा करप्शन हो सके वहां हमारे बंदों को रखा जाए। नवाज शरीफ हमेशा अपनी तरह करप्ट शरीफों को नवाजते रहे और उन्होंने ये फैसला किया कि मिफ्ता इस्माइल को बाहर करके इसहाक डार को खजाने पर बिठा दिया जाए ताकि वो आने वाले इलेक्शन के लिए सरमाया इकट्ठा कर सके। ये इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन इन करप्ट अनासिर के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। इसहाक डार को लाने का वायद मकसद यही था कि वो करप्शन करके खूब पैसा जमा करें और आने वाले इंतखाबात के लिए एक खतीर रकम नवाज शरीफ के कदमों में डाल दें। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का मंसूबा ये था कि मिफ्ता इस्माइली इस ओहदे पर रहें और इनके हवारियों को पैसे नवाजते रहें। शहबाज शरीफ अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए MPAs की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं और इसके लिए मिफ्ता इस्माइल को ओहदे पर बरकरार रखना जरूरी था, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने सारी गेम पलट दी और अपने समधी इसहाक डार को ओहदा दिलाने में कामयाब हो गए। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की हालिया लड़ाई तो पूरी दुनिया देख चुकी है,
लेकिन इसके पीछे होने वाली लड़ाई की दास्तान हम आपको बता रहे हैं। अवाम जाए भाड़ में की पॉलिसी अपनाए नून लीग मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। मिफ्ता इस्माइल जब से ओहदे से फारिग हुए हैं तो नवाज शरीफ और इसहाक डार के पोल खोल कर रख दिए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि इसहाक डार को वजीर खजाना बनने का शौक था और वो नवाज शरीफ के समधी भी हैं। वो मेरे खिलाफ मुहिम चलाते रहे, मेरे खिलाफ प्रोग्राम करते रहे। इसहाक डार कहते थे कि मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और मैं डॉलर को कम तरीन सतह पर ला कर दिखा दूंगा। लेकिन आज आप देखें, इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। मुझे निहायत गलत तरीके से हटाया गया है, जिसका मुझे गम है। नून लीग में वीडियो महारानी मरियम नवाज हमेशा से वीडियोस को बुनियाद बनाकर सियासत करती रही हैं, जबकि नवाज शरीफ इस सब में मरियम नवाज का साथ देते आ रहे हैं। पार्टी के अंदर शदीद जंग छिड़ चुकी है। सबको इसहाक डार से रिश्तेदारी का भरम तो है, लेकिन अवाम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। प्यारे साथियों, वीडियो रानी ये खेल निहायत चालाकी से खेल रही है। मरियम नवाज की कोशिश है कि मुस्तकबिल में वो खुद मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाएं और शहबाज शरीफ समेत हमजा शहबाज को भी साइड लाइन कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने इस हवाले से जो पैंतरा खेला है वो शहबाज शरीफ को रास्ते से हटाने और मरियम नवाज को मेन स्ट्रीम पर लाने के लिए काफी है। नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी को नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर समेत पार्टी की नायब सदारत भी दे दी है। मरियम नवाज पार्टी में पहली खातून है जिनको ये दोनों ओहदे दिए गए हैं और इसका वाहिद मकसद शहबाज शरीफ के टोले को शिकस्त देना है। अब नून लीग के तमाम फैसले मरियम नवाज खुद किया करेंगे। अगर शहबाज शरीफ किसी को ओहदे पर बहाल करते हैं या फिर बेदखल करते हैं तो मरियम नवाज की मंजूरी के बगैर ये सब करना अब नामुमकिन से भी आगे की बात है। अगर शहबाज शरीफ किसी तरह मिफ्ता इस्माइल को दोबारा लाते हैं तो मरियम नवाज की मंजूरी के बगैर इन्हें वापस लाना निहायत मुश्किल हो गया है। मरियम नवाज की इस नई तकर्री के बाद मिफ्ता इस्माइल भी बिखर गए हैं और पार्टी की मरकजी क़यादत के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं, जिससे मालूम होता है कि ये पार्टी अपने अंदर मौजूद इख्तिलाफात को खत्म नहीं कर सकती तो मुल्क क्या खाक चलाएगी। ये सोचने का मकाम है कि वतन अजीज को हमेशा नोचने वाले भेड़िए ही हमें हुक्मरानों की शक्ल में मिले हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम पेट्रोल नहीं खरीद सकते, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मुल्क भर में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं, लेकिन मुल्क की हुक्मरान जमात अपने करप्शन के लिए राहें हमवार कर रही है। निहायत अफसोस का मकाम है कि हमारा मुल्क ऐसे भेड़ियों के हाथों में सौंपा जा चुका है जो अपनों को भी नोच रहे हैं और अवाम के लिए भी जिंदगी मुहाल बना रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन भेड़ियों से निजात दिलाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।